नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आइए इसी बीच अजय कोठियल क्या कुछ करें आपको सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर जी देंगे, कर्नल साहब आपको और डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं आपको ये जानकारी देनी चाह रहा हूं कि मेरे हाईकमांड नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो उत्तराखंड के सीएम धामी जी के सामने इलेक्शन लड़ने की। उस चीज को देखते हुए आज मैं अपने पद से मुक्त हो रहा हूं और इसके लिए मैं पूरे का पूरा अपने हाईकमांड का, जो भी कहीं मेरे से गलती हुई हो, कुछ भी हो, मतलब जो उन्होंने मेरे को इज्जत दी, जहां तक पहुंचाया, उसके लिए उन्होंने गलतियों से माफ रखा और मेरे को यहां तक पहुंचाया, उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में मैं पूरी टीम के साथ अपना एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। दूसरा, मैं ये इसके लिए सारी आगे की जो टीम बनानी है वो कर्नल साहब ये पूरा घोषित करेंगे आपको नाम, और ये इन्हीं के सभी लोगों के, मेरे साथियों के जो है उनका नाम ये बताएंगे। इससे पहले कि कर्नल साहब आप सब लोगों को आगे की डिटेल बताएं, पिछले 3 साल से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर जी ने घर घर गांव घूमकर इस पार्टी को जो मजबूत किया है, जितना योगदान उनका रहा है, पार्टी तहे दिल से उनको इस चीज के लिए शुक्रिया करती है। और आने वाली जो उनको ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो उन्होंने कहकर स्वीकारी है प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की, उसमें पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हुई है और आने वाले समय में एक मजबूत टक्कर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्व अध्यक्ष जी की तरफ से दी जाएगी। आगे की जानकारी के लिए कर्नल साहब आप सब लोगों को डिटेल शेयर करेंगे। नमस्कार। आजकल आप सब लोगों से तकरीबन रोज हमारी मुलाकात हो रही है और आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए हम समाज में ये भी कन्वे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले 9 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी किस तरीके से समाज में हो रही है और पार्टी का क्या तरीका है कि वो समाज को बताए कि हमारे मुद्दे क्या हैं। तो पार्टी क्या करती है, अपने बारे में समझाती है कि हम किन मुद्दों को अच्छे तरीके से ग्राउंड पे करेंगे, किस तरीके से जब हम यहाँ पे पावर में आएंगे तो जो हम बोल रहे हैं वो कैसे अमल होंगे। और इसी को अमल करने के लिए आम आदमी पार्टी का किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह कोई बहुत इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट वाला अलग अलग कार्यकर्ताओं को जो पद देते हैं वो वाला सिस्टम नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़े स्ट्रांग, अच्छे तरीके से ग्राउंड पे संगठित होने के तरीके बनाती है। और आज आम आदमी पार्टी और हम सब और उत्तराखंड के लोगों के लिए वाकई में गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने संगठन को किस तरीके से, वो संगठन जिसे कलेर सर ने खड़ा करा, 3 साल में मजबूत बनाया, जिस संगठन ने हम सबको सिखाया कि कैसे हम उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे, आज उस संगठन का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, उत्तराखंड को 3 हिस्सों में लिया जा रहा है, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई। तो अब इसमें हम जो है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष तीनों जगहों के लिए अलग अलग सेपरेट बनाएंगे। तो पुराने एक्सपीरियंस देख करके, जानकारी देख करके, समाज की तरफ इच्छा देख करके हमारे कुमाऊं मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे भाई भूपेश उपाध्याय। भूपेश का एक अपना एक्सपीरियंस है। भूपेश पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी रहा है, भूपेश सरकार में भी रहा है और सरकार में रह करके भूपेश ने देखा है कि कैसे गवर्नेंस को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे अमल करा जा सकता है। यही चीज अब कुमाऊं मंडल को स्ट्रांग करने के लिए भूपेश को यह जिम्मेवारी दी गई है। हमारे गढ़वाल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो होंगे आईजी रिटायर्ड अनंत राम चौहान जी, जो कि सर के बारे में हम सब उत्तराखंड के हैं, हमें जानकारी है। सर जो है इन्होंने पहले यूपी में, फिर उसके बाद उत्तराखंड में किस तरीके से पुलिस में रहते हुए
अलग अलग जगह को बारीकियों से समझा है और उसी एक्सपीरियंस को लेकर के गढ़वाल का जो रीजन है उसमें सर अपनी जिम्मेवारी को जो निभाएंगे, हमारा गढ़वाल रीजन जरूर मजबूत बनेगा। हमारे तराई के जो कार्यकारी अध्यक्ष जो अभी जो बनाए जा रहे हैं वो है प्रेम सिंह साहब। प्रेम सिंह साहब का प्लेन्स में जो समाज की तरफ अपना योगदान रहा है, जिस तरीके से इनको अच्छी पॉलिटिक्स की समझ आती है, उसको देखते हुए हमें पक्का यकीन है कि हमारा तराई का इलाका मजबूत और होता जाएगा। अब इसके साथ में जैसे संगठन होता है तो संगठन का एक जिम्मेवारी ये भी है कि खाली हमने ये जो अपने कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये तो बनाए, लेकिन इसके बाद कैसे ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसे हम उत्तराखंड नव निर्माण बोल रहे हैं वो किस प्रकार से चलेगा। तो उसके लिए हमारी जो कैंपेन कमेटी है जो समझाएगी, जो यकीन करेगी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के काम करने की कार्यशैली कैसे, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमारे मैनिफेस्टो बनेंगे और कैसे उसको अमल करा जाएगा, मतलब पार्टी की सोच और समाज के बीच का जो मेजर काम है पुलिया, उसके लिए अध्यक्ष होंगे दीपक बाली भाई। दीपक बाली भाई हमारे पहले बड़े अच्छे जिसे बोलते हैं एथिकल कंस्ट्रक्शन, उसके ये बड़े अच्छे जाने माने एक जानकारी रखते हैं। आज हम देखते हैं सड़कें टूट रही हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, दीपक भाई का ना उन वाले फील्ड में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। उसके बाद समाज की तरफ, उसके बाद अपने इलाके की तरफ दीपक भाई का जो एक हमेशा जो रुझान दिखा है, उस रुझान को पक्का आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जो कैंपेनिंग करेगी उसका एडवांटेज लेगी। दीपक भाई के साथ में जो कैंपेन कमेटी है उसके उपाध्यक्ष जो बनाए जा रहे हैं वो है बसंत कुमार भाई। बसंत भाई जो है हमारे, इनको समाज की तरफ का अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको कानून के सिस्टम समझ में आते हैं, इन्हें आता है कि कैसे, जब हम बोलते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा तो जाता है लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर में जो चीज लिखी गई है उनके बीच की जो लाइनें होती है वो कैसे पढ़ा जाए और सही तरीके से उसे अमल करा जाए, उसके लिए बसंत भाई जो है इनका एक्सपीरियंस, ये जो कैंपेन कमेटी है और जो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे स्ट्रांग होते जा रही है वो ना और अच्छे तरीके से बनेगी। मैं आज मीडिया को, थ्रू मीडिया आज उत्तराखंड को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कलेर सर ने आम आदमी पार्टी को बनाने में एक सपने देखे थे, जो उन्होंने पार्टी को एक शेप में लेके आ गए। तो चलिए रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। महेंद्र प्रताप सिंह वीवी का शिलान्यास कार्यक्रम, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी रहे मौजूद, पीएम मोदी जनसभा को भी किया संबोधित। पीएम मोदी ने महेंद्र प्रताप वीवी की रखी आधारशिला, साथ ही डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ को भी दी सौगात। इस दौरान गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे मौजूद। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह वीवी का शिलान्यास, 92 एकड़ में बनेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह वीवी। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। पीएम मोदी का अलीगढ़ में संबोधन, कहा कि वीवी आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र होगा, अलीगढ़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबके विकास से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, भारत में नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, यूपी देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का हजारों सालों का इतिहास रहा, अलीगढ़ मुस्लिम वीवी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि युवा राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पढ़े, कई महापुरुषों के बारे में बताया गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जीवन प्रेरणा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश पुरानी गलतियों को सुधार रहा है, आज देश को आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, पीएम मोदी का हृदय से स्वागत। उन्होंने कहा, अब तक प्रदेश में 75 एकड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगी। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ऐसे वक्त में भारत में जीवन और जीविका देश के प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। सीएम योगी का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपनी ही गांव में मिली नौकरी। सीएम योगी ने पीएम का अलीगढ़ आना बताया सौभाग्य। राधा अष्टमी के पावन दिन पर अलीगढ़ की भूमि पर पीएम मोदी ने किया हमारा मार्गदर्शन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज एक विशाल विवि की स्थापना हो रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आज होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अगुवाई। बैठक में कई मंत्री होंगे शामिल। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आप पार्टी को अयोध्या के संतों ने भी आशीर्वाद दिया। केजरीवाल भगवान राम की प्रेरणा से सरकार चला रहे। यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की। यूपी में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना टीका। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। सीएम योगी ने किया ट्वीट, आइए राष्ट्रभाषा व विश्वभाषा के रूप में स्थापित करने हेतु हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प धारण करें। सीएम योगी ने किया ट्वीट, नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। पूरी डिफेंस कॉरिडोर का पीएम करेंगे अवलोकन। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई। ट्वीट में लिखा, वह आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है। वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार पहचान बना रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया विमोचन। अखिलेश हैशटैग का किया गया विमोचन। कई पुस्तकों का अखिलेश ने विमोचन किया। कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। पूर्व सांसद यशवीर सिंह ने ज्वाइन की सपा। बसपा नेता हरिशंकर राजभर भी सपा में हुए शामिल। मुन्ना यादव, पूर्व मंत्री मानपाल सिंह सपा में हुए शामिल। साथ ही बसपा नेता अब्दुल हफीज भी सपा में हुए शामिल। महाराजगंज में नरेश उत्तम ने निकाली नौजवान पटेल यात्रा। नरेश उत्तम ने की जनसभा और नुक्कड़ सभाएं। महंगाई और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बोला हमला। फरीदाबाद में सपा सांसद का बीजेपी पर हमला। कहा ताजमहल पर खुद का दावा कर देगी बीजेपी। विज्ञापनों को लेकर खड़े किए कई सवाल। लखनऊ में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर आयुक्त की मौजूदगी में हटवाए गए अवैध होर्डिंग। हमीरपुर में अभाव के चलते बस सेवा बाधित। राठ बस डिपो में खड़ी बसें। प्राइवेट बस संचालक काट रहे चांदी। बिजनौर में चर्चित महिला नेशनल खो खो खिलाड़ी की हत्या का खुलासा। पुलिस विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में भगवान गणेश की प्रतिमा का कृत्रिम कुंड से विसर्जन। कोरोना से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना। ढोल नगाड़े और डीजे के साथ युवाओं ने नाचते गाते किया गणपति बप्पा का प्रतिमा का विसर्जन। गाजीपुर में पे ग्रेड समेत कई मांगों को लेकर जूनियर इंजीनियर संगठन का 24 घंटे का भूख हड़ताल हुआ खत्म। अपनी मांगों को लेकर अब 21 सितंबर को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में करेंगे भूख हड़ताल। गुना में कस्तूरबा स्कूलों में हुए 96 लाख रुपए के घोटाले के मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। डीएम मार्कंड शाही ने सर्व शिक्षा अभियान की जिला समन्वयक बालिका शिक्षा और लेखाकर की सेवा की समाप्त। लगी भयंकर आग। डीसीएम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए जा रही थी डीसीएम। मलेरिया का बढ़ता जा रहा प्रकोप। बा में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप। कर्मियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में लापता युवक का जंगल में शव मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। 1 हफ्ते से लापता बताया जा रहा है युवक।
जालन में एक घर में 15 लाख की चोरी का मामले की जांच में जुटी पुलिस। बावली विधायक विजय मिश्रा की और बड़ी मुश्किल है। वाराणसी में विजय मिश्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गैंगरेप पीड़िता को धमकाने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण कानून के खिलाफ दाखिल की गई एक और जनहित याचिका। सोशल एक्टिविस्ट आनंद मालवीय ने दाखिल की याचिका। लखनऊ में अब घर के पास टीका लगाएगी वैक्सीन वैन, 24 वैक्सीन वैन चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। कौशाम्बी में भी रस्मी बुखार ने दी दस्तक। रस्मी बुखार से कई बच्चे बीमार, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। लखनऊ में नई तमरा, राजधानी में डेंगू का कहर। 8 नए डेंगू के केस आए सामने। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब संख्या हुई 122। मथुरा में राधा रानी की अष्टमी आज। वारसेना में राधा अष्टमी की मची धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उन्नाव में कुएं में गिरे नाती को बचाने उतरा नाना भी कुएं में डूबा। दोनों को बचाने उतरा एक और युवक भी कुएं में फंसा। कानपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। फैक्ट्री में काम करते वक्त हुई युवक की मौत। युवक के परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। थाने के बाहर शव रखकर परिजनों ने की मुआवजे की मांग। पुलिस ने कंपनी ठेकेदार समेत 2 को किया गिरफ्तार। ललितपुर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। करीब 10 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन मार्कशीट में गड़बड़ी होने के कारण किया प्रदर्शन। पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्र। मुजफ्फरनगर में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से गांव में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों के बीच मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। तेजी से वायरल हो रहे मारपीट का वीडियो। आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के वाहनों पर प्रतिबंध क्षेत्र में नहीं हो सकेगा निर्माण। ताजमहल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। पर्यटकों को जाम से मिलेगी निजात। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की हुई मौत। हैलापुर में GGIC स्कूल हमीरपुर पढ़ने जा रही थी छात्रा। बेतवा पुल पर लगा लंबा जाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थल रेल विकास निगम के कार्यालय में की समीक्षा।